मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज भोलसर पंचायत के 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों ने NH 80 पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। महिलाओं ने झाड़ू लेकर विरोध जताया और प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के नुकसान के बावजूद अब तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है। कई बार शिकायत करने पर भी अधिकारी मदद देने में नाकाम रहे। जाम से यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मुआवजा राशि का ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा वे आंदोलन जारी रहेंगे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। भागलपुर से बड़ी खबर। कचहरी चौक पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 2 मोटरसाइकिल सवारों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हो गई। दरअसल एक मोटरसाइकिल पर भाई बहन जा रहे थे, उसके आगे 2 युवक बाइक पर मोबाइल देखते हुए चल रहे थे। अचानक ब्रेक लगने से पीछे से आ रही बाइक लड़खड़ा गई। भाई ने सिर्फ इतना कहा, बाइक ठीक से चलाइए और मोबाइल बाद में देखिए। बस फिर क्या था, सामने वाले युवकों ने भद्दे टोंट कसने शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों और ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव किया, जिसके बाद इसाक्षक थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ठीक है। हम इसके सगी छोटी बहन है। हम दोनों जा रहे थे बैंक के कुछ काम से, ठीक है। तो मोबाइल चलाते हुए वो दोनों चल रहे थे। तो मेरा भाई इतना बोला, ब्रेक लगा दिया। मेरा भाई इतना ही बोला, भैया या तो मोबाइल चला लीजिए, पहले साइड हो जाइए। बस क्या बोलता है, पीछे में लड़की मतलब बहुत गंदे वर्ड में ये बैठा के घुमा रहा है, मजा ले रहा है। तो बोला क्या बोले आप, वो मेरी बहन है। इसको लगा मारने, 1 मिनट, इसको लगा मारने, ठीक है। तो हम गए, भैया भैया साइड में, इसको हटाने लगे। अकेले था, हम बीच क्या मेरा हाथ पकड़ लिया। देखिए ये देखिए यहाँ पूरा दाग है, लाल लाल, ठीक है। ऐसे किया, हाथ पकड़ा और उसके बाद यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के धक्का दे दिया। तब हम बोले कि तुम हाथ कैसे पकड़ा। तो बताइए, 1 मिनट, एक बात बताइए, यहाँ पे जितना भी लोग है, लड़की को क्या समझ के रखा है कि वो ऐसे करके कहीं भी चला जाएगा। और बोलता है क्या, बहुत गंदी तरह से माँ बहन लगा के हमको गाली दिया। तो हम कमजोर लड़की नहीं है ना, गंदा कमेंट, और बहन है हमारी। हाँ सर, एक बात और, हम कोई भी लड़की हो, हम यही मैसेज देंगे, जब जिस तरह मेरे साथ किया, मेरे जैसा एक्शन लेगी ना लड़की लोग। एक भी लड़का का, इससे ज्यादा लड़का का हिम्मत नहीं होगा कि वो कोई लड़की को इस तरह से कर दे। ये मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग आ रहे थे, कचहरी गए हुए थे, ये सब क्रॉस कर रहे थे। वो दोनों आई, एक तो सटा के गई। हम लोग बोले भैया ऐसे क्या चला रहे हैं। बोलता है कि मादर चोद दिखता नहीं है तुमको। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, एक और भैया हैं, और गंदा कमेंट करके हमको बोले कि बोलता देख लेंगे तुमको। हम बोले हम यहीं पे खड़े हैं। तो रोक के आए, हम बोले ठीक आओ। गए, कैमरा लगा हुआ है, आया, बदतमीजी करने लगा माँ बहन का। और वो लड़की हो के देखिए मेरे हाथ में क्या किया, जबरदस्ती नोच लिए दोनों भाई बहन। नहीं, हम लोग क्रॉस कर रहे थे। मेरा घर नगोचिया है, और एक स्टाफ जब आए, मोबाइल से कैमरा बना, वीडियो बना रहे थे। रोड क्रॉस करने में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय के निर्देश पर मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर हेमशंकर शर्मा और अधीक्षक डॉक्टर अविलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। आयुक्त ने अस्पताल के सभी वार्डों और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। अस्पताल से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही वार्डों की व्यवस्था, उपकरणों की स्थिति और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जहानाबाद मंडल कारा में बंद कैदी प्रमोद चौधरी की मौत के बाद
परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सब करीब 7 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा। पुलिस के समझाने बुझाने और काफी मशक्कत के बाद सब को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच पटना भेजा जा सका। प्रमोद चौधरी अरवल जिले के मदन सिंह टोला गाँव के रहने वाले थे। उसे शराब पीने के आरोप में अरवल पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार की शाम जहानाबाद मंडल कारा में भेजा था। जेल प्रशासन का कहना है उसे अंदर लाने के समय ही हाथ पैर में कंपन हो रहा था और मंडल कारा अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की पत्नी फुलवंती देवी ने आरोप लगाया उसके पति पूरी तरह स्वस्थ थे और जेल में पुलिस मारपीट और इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है। परिजनों का गुस्सा सबको हटाने तक शांत नहीं हुआ। इस मामले पर जहानाबाद एसपी विनीत कुमार ने कहा कि यह मामला अरवल पुलिस से जुड़ा है। जहानाबाद पुलिस का इससे कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ था इनका ई पीले खैले हलन मने आइलन जा छेक के इनका धर लेलन जा, धर के कड़ी लगा के लैलन जा। अरवा लैली हम गेली धान सोए तो मैया बुला के लैलक कि मम्मी मम्मी पापा के था ले गेल तो चल तैली तो देखली कि नार पर रोकले जा तो कहली छोड़ दीजिए सर, ना छोड़लन तो फिर हमरा कहलन कि जो घरे जो चल गेली। फिर पीछे से लेकर आधार कार्ड टू को सब करके ले गेली। कहली कि छोड़ दीजिए सर, से इनको छोड़ दीजिए तो ना नहीं छोड़ेंगे। 3 थाना के मालिक आए हैं, छोड़ कैसे देंगे, तो नहीं छूटेगा। तो जाओ 2 कॉपी खाली दे दो आ जाओ। 2 कॉपी दिली अनार उनार से दे दिली चिमकिल में आ ले रोई तब चल गए। हमारा कहते चल जो घर चल गए। आज भोरे फ़ोन करल कि आइए तुमको पति की तबीयत खराब है। हम कही तबीयत खराब लेकिन हाँ कहली कि आए उनका कुछ ना हुआ है। कैसे तबीयत खराब हो पहले से ना कहली कि आए आवा ले जा, लेकिन ना नहीं पहले से अभी 1 पैक हो गया। फिर हाँ 1 पैक हो गला। तोनी मारपीट करला का कहला, तोनी ने जन्म की क्या करला हमारे पति के पहले तो हाथ गोड़ा उठाए लिया। कनी राते से मरल हन के कखनी मरल। ये शराब पीने के मामले में पकड़ाए थे? हाँ। कहाँ से पकड़ाए थे? घरे से। कहाँ घर कहाँ पड़ता है? मदन सिंह के टोला पर। कौन सा जिला आता है? अरवल जिला आता है। अच्छा, तो वहाँ से इनके शराब पीने में अरेस्टिंग हुई थी? हाँ, लिखाई पढ़ाई कैलन जा, जेल में बंद कैलन, खाना उना ले ली, खाइबो न कैलन, गिरवा तनी मनी खैलन। क्या नाम हुआ इनका? प्रमोद चौधरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हुए ये? मदन सिंह के टोला पर रहने वाले हैं। अच्छा, कौन थाना लेके आया था इनको? आए कौन थाना पकड़ा थे? अरवल के हलन, पाली के हलन, एक बार कहाँ के 3 थाना के आयल हलन। अच्छा, बोलन कि हम 3 थाना के आयली तो तोरा छोड़ दीबा, पकड़ आई थी था ऐसे। किस केस में गिरफ्तारी हुई है? कौन मामला में गिरफ्तार होते हैं? दारू पीले। दारू पीले से? आप कौन हुए? आप कौन हुए इनके? हाँ, पत्नी ही। क्या नाम हुआ? छोटा क्या नाम हुआ आपका? फुलवंती देवी। आज क्या सूचना मिली आपको? अभी देखी क्या कर रहा। क्या कहा गया आपको? कैसे अस्पताल पहुँचे? हमारा कहा गया कि आइए तुमको पति के सेवा करना है, से आइए, से तबीयत खराब है। हम कहले कि सेवा करना है हमारे तबीयत, हमारे पति की पकड़ के ले गए कड़ी लगा के। तो हमारे पति के सेवा करना है, कोची है रोगी जोगी था तो कि आइए ना। एगो आदमी हम कहले कि हमारा पूछाता है कि आएंगे, कहाँ आएंगे, तो कि आइए जहानाबाद हॉस्पिटल बताए हैं वो है। अरवल से एक्साइज केस में पकड़ करके इसको संचालित किया गया जेल में। हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया, कुछ गड़बड़ी इसके बॉडी में मिला। इसको कारा अस्पताल में एडमिट करके और वहाँ चिकित्सा चालू कर दिया गया। 8 तारीख की रात में 9 तारीख 10 तारीख का इलाज वहीं होते रहा। आज प्रातः करीब 4:30 पौने 5 बजे ये मूर्छा खा गया और बेहोश हो गया। जेल डॉक्टर ने इसको चेक किया। चेक करने के बाद इसको बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर रेफर किया गया, सदर अस्पताल जहानाबाद। लाने के क्रम में रास्ते में शायद इसकी मौत हो गई, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही डिक्लेयर किया गया क्लिनिकली डेड। क्या मामला, किस मामले में था? एक्साइज केस, दारू का मामला। ये लोग का आरोप है कि पुलिस पिटाई किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ऐसा आरोप नहीं है। क्या हुआ था इनको? ये कुछ एक्साइज केस में थे। अब बाकी इंटरनल ऑर्गन कौन सा फेलियर हुआ है तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा। शुरुआती तौर पर फर्स्ट स्टेज में क्या लगा, क्या तबीयत खराब है, क्या है? ये डॉक्टर ही एक्सप्लेन कर पाएंगे ज्यादा। पहले शुरुआती तौर पर बेहोश थे, मतलब फीवर था या क्या? बेहोश नहीं थे, ठीक थे। शरीर कांप रहा था, कंपन था शरीर में, बढ़िया से खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो इनको कारा अस्पताल में जमा करके
और इनका इलाज चालू कर दिया गया। अभी क्या कार्रवाई चल रही है, लोग क्यों रोके हुए हैं? अभी ये कह रहे हैं कि हम सरकारी काम में नहीं आने देंगे, हमारे कौन विधायक जी आएंगे उसके बाद लाश उठेगा और सरकारी प्रक्रिया जो है बाधित हो रहा है। कितना देर से इन लोग ऐसा करेंगे? ये सवेरे करीब 7 बजे से ही लोग इस ढंग का नाटक किए हुए हैं और बॉडी को यहाँ से उठने नहीं दे रहे हैं। नहीं। क्या नाम हुआ सर? भोला प्रसाद शर्मा, क्या हुआ? जेलर काको। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। तिरहुत प्रमंडल के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा वीरेंद्र नारायण के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। टीम ने नगर थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास और कार्यालय सहित कई जगहों पर दबिश दी। आरोप है कि वीरेंद्र नारायण ने करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में पहले भी उनके खिलाफ केस दर्ज था। इसी सिलसिले में आज सुबह विजिलेंस टीम ने रेड कर तलाशी अभियान शुरू किया। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संदिग्ध कागजात जब्त किए। हालांकि बरामद संपत्ति और रकम का आधिकारिक ब्यौरा अभी तक जारी नहीं हुआ है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। गौरतलब है कि वीरेंद्र नारायण पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुके हैं। उनकी कार्रवाई की खबर फैलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। श्री वीरेंद्र नारायण, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का FIR दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग तलाशी के लिए आए हुए हैं। श्री वीरेंद्र नारायण जब वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उस समय आवेदन प्राप्त हुआ था इन पे आय से अधिक संपत्ति का, अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का। तत्पश्चात हम लोगों ने वेरिफिकेशन करके और फिर इन पे न्यायालय के आदेश से फिर वो सर्च वारंट लेके यहाँ कितने जगहों पे की जा रही है सर? अभी तो यहाँ पे हो रही है, फिर इनका मुजफ्फरपुर में आवास है वहाँ पे, और पटना स्थित आवास, और पूर्णिया में भी इनका
आवास है। कार्यालय में तो कुछ मिला है कि नहीं सर? नहीं, कार्यालय में भी देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ दस्तावेज देखे हैं, उसके बाद ही कुछ हम लोग। सर क्या शिकायत मिली थी सर? इन पे आय से अधिक मामला का ये शिकायत मिला हुआ था कि इन्होंने जिनकी जितनी इनकम है उससे अधिक इन्होंने काफ़ी अधिक। भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। प्रीति शेखर ने बताया कि अब भोजन की थाली से लेकर पूजा की थाली तक सस्ती हो जाएगी। खाद्य पदार्थों, वाहनों और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, अश्विनी जोशी मोंटी, नितेश सिंह, प्राणिक वाजपेयी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। घी है, पनीर है, जो पूजन सामग्री है, उन सभी पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि भोजन की थाली भी परिपूर्ण होगी और भजन की थाली भी परिपूर्ण होगी। दोनों का समावेश सरकार ने करके दिखाया है और इस माध्यम से सरकार ने लोगों के छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान रखने का काम किया है। अब यूपीए शासन काल में 31.3% वैट था, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अब इस पर मात्र 18% जीएसटी लगाया है। यानी कि अब ये उपकरण भी अब लोगों को सस्ते दर पर मिलेंगे। और मेडिकल से संबंधित मैं बात कर लूँ तो कई जनोपयोगी दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया, आयोडीन, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड शुगर मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर, सर्जिकल ग्लव्स, उसके बाद बैंडेज, इन सभी पर 12% पहले टैक्स लगा करता था। यानी कि लोगों को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते थे, लेकिन अब उनके भी जेब में पैसे बचेंगे क्योंकि इन सभी सामग्रियों पर टैक्स घटाकर अब मात्र 5% कर दिया गया है। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शंकरपुर पंचायत के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण अचानक दफ्तर पहुंच गए। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से अंचलाधिकारी को आवेदन सौंपा और नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 1986 में पर्चा मिला था, लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद भी ना तो मोटेशन हुआ ना ही रसीद कट पाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर बार अंचल कार्यालय जाने पर उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से वे दशकों से मालिकाना हक से वंचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। अंचलाधिकारी ने शिकायत सुनने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, वे ठोस कदम की उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग के सजिदानंद नगर में जितने भी हम लोग ग्रामवासी वहाँ पे निवास करते हैं, कुछ लोगों का मोटिशन हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। हम लोग जितना भी बचे हुए हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सभी का मोटिशन हो जाए और सरकार को हम सही समय पर लगान दे सकें। इससे सरकार को भी फायदा होगा और हम लोग को भी सारी सुविधा मिलेगी। आप लोग को भूमि मिल गया है? हाँ, भूमि मिल गया। रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं। कितना दिनों से रह रहे हैं? 1986 यानी कि 2000 से ईस्वी से रह रहे हैं। 2000 से अभी अब तक रह रहे हैं? अब तक रह रहे हैं। पर्चा आप लोग को मिल चुका है? पर्चा मिल गया, लेकिन मोटेशन नहीं हुआ? मोटेशन नहीं हुआ। तो आज अंचलाधिकारी से मुलाकात करने आए थे? हाँ, मुलाकात, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ आएंगे, आप लोगों का मोटेशन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, या प्रक्रिया में लग जाएगा। हाँ, आज मुलाकात के बारे में हमारे सीओ बाबू ने कितना लोग मिल के आए? कितना करीब 54-55 आदमी है मिले हुए हैं। सभी लोग आए हैं प्रखंड परिसर में? जी। अंचलाधिकारी से मुलाकात करने? जी। तो क्या मुलाकात हुई? नहीं हुआ मुलाकात। अब क्या करेंगे? हम लोग मुलाकात करेंगे, हमको ऑर्डर देगा क्या करना है, कुछ सुनाना है। हम लोग भूखंड परिवार हैं, आने जाने में हजूर 100 रुपया प्रति खर्चा होता है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? आज पहला आए हैं। और तो म्यूटेशन के बारे में बहुत आज आपको बुलाया गया था? हाँ जी, हाँ, आज बुलाया गया है। उसके बुलाया फिर सीओ नहीं है यहाँ पे? जी नहीं है सीओ। फोन से बात हुई? जी नहीं, कुछ वार्ड से जो भी बात हुआ है। दौड़ रहे हैं
10 साल से सर दौड़ रहे हैं। यहाँ 10 बारी कम से कम हम आ चुके हैं। पर्चाधारी है, पर्चाधारी मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है। रसीद मोटेशन ये नहीं कराने आते हैं रसीद तो नहीं मोटेशन किया। कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एक बार आए तो यहाँ कागज दिखाए, डांट धोप के भगा दिया था। पर्चा मिला था आपके नाम से? हाँ, पर्चा मिला है मेरा पिता। डांट धोप के भगा दिया। फिर आज आए? हाँ, फिर आ जाए। आज मुलाकात हुई कर्मचारी से? नहीं मुलाकात हुई अभी। नहीं हुई ना। क्या करेंगे आगे फिर आगे जो नहीं मुलाकात होगा फिर एप्लीकेशन देंगे, फिर दबाव देंगे और क्या करेंगे। फिर आइएगा मुलाकात करने? हाँ, फिर आएंगे। क्या चाहते हैं कि आपका रसीद हम मोटेशन चाहते कटे? हैं कि जितना आदमी आए हैं सबका रसीद मोटेशन हो जाए, कि वोट परात में कोई तकलीफ इनको नहीं हुई। हम लोग आज अंचल परिसर में क्यों आए हैं? देखिए, आज अंचल परिसर में जो हम लोग आए हुए हैं, पहले तो मेरा परिचय बता देते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, उर्फ छोटू। हम लोग तिलका मांझी वार्ड संख्या 31 के पार्षद प्रतिनिधि हुए। तो आज 365 घर को पर्चा मिला गया था, जिसमें 250 के लमसम रसीद मोटेशन कट चुका है, जिसमें बचे लोग 100। कई दफ़ा मतलब जब से है कई दफ़ा ये लोग एप्लीकेशन दिए, इधर उधर दिए, और एक दफ़ा हम भी एप्लीकेशन दिए। जिस समय सीओ सर थे अशोक मंडल जी, उसको हम लोग एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उनका बदली होने के कारण कार्य रुक गया। तो हम लोग आज जो है बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 सितंबर शनिवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। इसके लिए भागलपुर शहरी क्षेत्र में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रों को 23 जोन में बांटा गया है और हर केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, गश्ती दल और उड़न दस्ते की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के जरिए पहचान की जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, स्मार्ट वॉच जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षार्थी हॉल से बाहर नहीं जा सकेंगे। जिला प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और नकल मुक्त माहौल में कराई जाएगी। हम लोगों ने विशेष रूप से ट्रैफिक पे स्पेशल फोकस किया था कि बड़ी वाहनों को हम लोग पहले से रोक दें, जो सभी परीक्षार्थियों को समय पर एग्जाम से करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, परीक्षार्थियों से भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपने यदि वाहन लगाते हैं तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके गेट पे नहीं लगाएं, ताकि अन्य परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं हो। थर्ड की प्रॉपर टेस्टिंग होगी। डिजिटल डिवाइस के लिए हम लोग चेक करेंगे। जगह जगह होटल, रेस्टोरेंट जो भी है उनको भी हम लोग चेक करेंगे। और अपने मजिस्ट्रेट को और पुलिस फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफ किया है, और विश्वास है कि काफ़ी संख्या में एग्जाम हो रहे हैं, तो सभी लोग एक्सपर्टाइज सभी लोगों को प्राप्त भी होते हैं, अच्छे से एग्जाम होंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव में गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैक्टर पार्ट्स चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया और इसकी सूचना मधुसूदनपुर पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के पहले ही एक आरोपी ग्रामीणों के चुंगल से भागने में सफल हो गया, जबकि एक नाबालिग चोर को पुलिस ने हवाले कर दिया। आरोपियों की पहचान भतोरिया गाँव निवासी रुपेश यादव पिता लखन यादव और आकाश कुमार पिता नीरो यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों ने मिलकर गुलशन यादव के ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी कर कहीं बेच दिए। पूछताछ में दोनों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली। मधुसूदनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।